आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का सियासी कैरियर डूबता हुआ नजर आने लगा। नरेंद्र मोदी को मुल्की और आलमी सतह पर पाकिस्तान की फौजी और जोग्राफियाई ताकत के सवालों ने घेर लिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा से भी फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात के लिए इस दिलचस्प और अहम तरीन वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, ऑपरेशन सिंदूर या फिर पाकिस्तान और भारत का मार्का चाहे पाकिस्तान में पुराना हो गया है, लेकिन ना तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसे पुराना होने दे रहे हैं और ना ही भारत के अंदर भारतीय आवाम इसे पुराना होने दे रही है, ना ही भारतीय अपोजिशन इसे पुराना होने दे रही है। उसकी वजह यह है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय आवाम को इस किस्म के सपने दिखाए थे और इस किस्म की बातें और वादे किए थे कि अब वो ना चाहते हुए भी उन्हें हर तकरीर में, हर एक मामले में, हर एक स्टेज पर, हर एक मौके पर, हर एक फोरम पर उनसे सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके इन अनगिनत वादों में, जिसमें आप सुपरमैन थे और आपकी सेना शक्तिमान थी, उसमें से कोई एक वादा तो आखिर आपने पूरा किया होगा। आप उसे बता दीजिए और हमें गिनवा दीजिए कि आपने कौन कौन सी बात पाकिस्तान के मुतल्लिक जो की थी या चीन के मुतल्लिक की थी, आपने उनमें से क्या पूरा किया। और ऊपर से अगर कुछ दिन के लिए ये तूफ़ान थम भी जाता है तो अमरीकी सदर का कोई ना कोई बयान आता है जिसमें वो भारत की बेबसी और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दिगरगू हालत को बयान करके फिर एक बार उस मामले को ताज़ा कर देते हैं, उसे ऑक्सीजन फराहम करते हुए नज़र आते हैं। चाहे तैयारों के गिरने का बयान हो, चाहे जंगबंदी का बयान हो, चाहे किसी भी नौइयत का हो। लिहाजा अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इस कदर मजबूर हो चुके हैं। भारतीय अंधभक्तों का, हिंदुत्व सरकार का ये जो प्रधानमंत्री है, इसकी दुर्गत ऐसी बन चुकी है कि आप आलमी सतह पर तो छोड़िए, अपने घर के अंदर कई कई महीने उसने पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया था। किसी भी लाइव जो कॉन्फ्रेंस है या उसमें जो सवाल और जवाब का सेशन है उसको अटेंड करते हुए आप उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। दूसरी तरफ आलमी सतह पर भी किसी बड़े फोरम में वो जाने से गुरेजा हैं और हर जगह से फरार हो रहे हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेशन है उसमें भी वो फरार इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं और जयशंकर को अपनी जगह भेज दिया, क्योंकि नाजरीन वहाँ पर एक तो आलमी लीडर आए होंगे पूरी दुनिया से, दूसरी तरफ वहाँ पर आलमी मीडिया भी होगा जिनका पहला सवाल ये होगा कि आज़ाद कश्मीर कहाँ है, जो आप फतह करने जा रहे थे। आपने कहा था कि जैसे ही मैं इक़्तिदार संभाल लूँ तो 6 महीने के अंदर अंदर आज़ाद कश्मीर को फतह कर लूंगा, लिहाजा वो कहाँ है। पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। और फिर ये भी पूछा जाएगा कि आपने कहा था कि राफेल होते तो बात अलग होती। राफेल तो आ भी गया और उसका स्वर्गवास भी हो गया, लेकिन बात तो अलग थी, मगर इतनी अलग तो सोची भी नहीं थी ना आपने ना दुनिया ने। ये इतनी अलग बात कैसे हो गई? राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। फिर इसके बाद ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आपने कहा था कि भारत इतना शक्तिमान बन चुका है, इतनी बड़ी ताकत खड़ी कर चुका है,
कि पाकिस्तान तो क्या, चीन तो क्या, अब तो बांग्लादेश, तीनों के तीनों फ्रंट, बल्कि नेपाल भी बीच में अगर आ गया तो हम सबको टैकल करने, सबका सामना करने की ताकत रखते हैं। हमारे पास शक्ति है और हम महाशक्ति बन चुके हैं। लिहाजा अब यहाँ पे आप अकेले पाकिस्तान से मार खा गए हैं तो बाकी फ्रंट तो अभी ठंडे बर्फ पड़े हुए हैं, उन पे तो कुछ हुआ ही नहीं। चीन तो आपको कभी कभी साल 2 साल में एक बार रगड़ा लगाता है, लेकिन आप जवाबी तौर पर कुछ नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर चीन गजबनाक हो गया तो फिर क्या होगा। लिहाजा पाकिस्तान पे तो ये मसला नहीं था, पाकिस्तान पे तो आपने जवाबी हमला भी किया, बल्कि पहल की और फिर उन्होंने जवाबी हमला किया। तो फिर उसके बाद आप क्यों कुछ नहीं कर सके? आपकी एयरफोर्स क्यों कई दिन ग्राउंड रही? 2019 में आप सिर्फ 3-4 किलोमीटर अंदर गए तो पायलट पकड़ा गया। उस खौफ से आपने दोबारा इस बार प्लान ये किया कि भाई बॉर्डर को टच नहीं करना, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद को टच नहीं करना, उससे दूर रहकर 50 किलोमीटर दूर से ही स्टैंड बाय हथियारों से फायर करना है। तो वो भी पाकिस्तान ने नहीं बख्शा। आपके राफेल, मेराज, Su-30, MiG-29 और ड्रोन और न जाने क्या कुछ तबाह किया। S-400 भी लगे हाथ जाता रहा। तो यहाँ पे अब आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? अब क्या होगा? और ये सवाल भी पूछा जाएगा कि भारत तो पाकिस्तान को अकेला करने, उसे तनहा करने की बात करता था, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान दुनिया की तमाम तर सुपर पावर्स, चाहे वो चीन है, चाहे वो रूस है, चाहे वो अमेरिका है, इस वक्त सबका मंजूर नज़र बना हुआ है, जबकि आपके साथ खड़ा होने वाला कोई एक बड़ा मुल्क भी नहीं है इन तीनों में से। तो फिर पाकिस्तान को आपने किससे तनहा करना था? इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आपके विश्व गुरु के सपने का क्या बना? आप विश्व छोड़िए, विश्व का मतलब होता है पूरी दुनिया। आप इस रीजन में जिसमें रहते हैं, जिसे साउथ एशिया कहते हैं, जिसे सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इसके अंदर बांग्लादेश है जो आपको मुंह नहीं लगाता, इसके अंदर नेपाल है जो पाकिस्तान और चीन के साथ दोस्ती का दम भरता है, इसके अंदर श्रीलंका है जो पाकिस्तान का दोस्त है, दूसरी तरफ मालदीव है जो इंडिया आउट की तहरीक चलाकर आपको वहां से निकाल कर बाहर कर चुका है, भूटान जो है वो चीन के खैमे में नज़र आ रहा है, जबकि बर्मा भी आपका एक पड़ोसी है, लेकिन वहां पाकिस्तान ने अपने लड़ाका हथियारे बेचे हुए हैं आप ही के लिए। और दूसरी तरफ ईरान को देखिए, उसकी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। तो पीछे बचा क्या आपके पास? دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. अफगानिस्तान में एक आपका चाहने वाला अशरफ गनी हुआ करता था, उसे भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर निकाल बाहिर किया वहां से। तो पीछे अब आपके पास बचा क्या है? कौन सा विश्व गुरु? आपको तो आपके रीजन में ही पाकिस्तान ने एक अछूत बनाकर रख दिया है। इससे बड़ी और क्या रुसवाई होगी? आप किस विश्व और किस विश्व के गुरु बनने जा रहे हैं? ज़रा वो विश्व जो है आप कम से कम सोलर सिस्टम में किसी को दिखाइए तो सही, हमें भी पता चले ये कौन सा सियारा है जिसका अपना एक अलग ही विश्व है और वो अंधभक्तों का विश्व है, और उसका जाके किसी ने गुरु बनना है और भारत उसको चुन चुका है गुरु बनने के लिए। लेकिन इस विश्व में तो आप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। ये आपने क्या सोच लिया? पाकिस्तान पे आप हमला करेंगे? पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है वो फिलिस्तीन है क्या? भाई ये बात समझिए ठंडे दिमाग से। दुनिया भर का और मीडिया में जो प्रचार कर रखा है कि हम महाबली हैं, हम विश्वगुरु हैं, हम पाकिस्तान को, पिछली सरकारें कमजोर थी, हम बड़े सहजोर हैं, ये जो आपने एक फर्जी इमेज पैदा कर रखी है, इसके चलते आपने बालाकोट पे गलती की और फिर गलती की, और आप भविष्य में भी करेंगे। तो लिहाजा नाजरीन, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे सवाल हैं पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर, कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 था। और जब आपने ये डिक्लेयर किया था कि कोई भी भारत का अगर पॉलिटिशियन चीन में किसी के साथ दोस्ती की बात करता है या मुलाकात करता है तो वो एक तरह से देश विद्रोह कर रहा है, यानी मुल्क से गद्दारी कर रहा है। तो आज आप जयशंकर को
वो जो लेज़र बाबा है उसको भेज रहे हैं, जो आंखों से लेज़र की शुआएं निकालता था, पता नहीं वो शुआएं निकल के वापस कहाँ जाती थी। लेकिन आप उसको भेजने के अलावा खुद भी हो आए हैं, आपको फिर भी उन्होंने जो मिलिट्री परेड है उसमें दावत नहीं दी और आप वहां से जाकर शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाकर आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है, बेमतलब की हंसी हंसकर आप वहां से आ गए और आपको किसी ने मुंह तक नहीं लगाया वहाँ पे, और ना ही आप रूसी सदर की ज़ुबान समझते हैं, ना चीनी सदर की ज़ुबान समझते हैं, लेकिन बेमतलब उनके बीच में खड़े होकर आप खी करके यहाँ वापस आ गए हैं भारत। तो इन चीज़ों से आपकी आवाम अब बेवकूफ़ तो नहीं बनने वाली, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह की बेमतलब की हंसी आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी करते रहे, लेकिन आज उसने डंडा दिया हुआ है और हिंदुत्व सरकार को जो है उनको मुकम्मल तौर पर नचोड़ रहा है, उनका तेल निकाल रहा है। दूसरी तरफ रूस भी पल्ला झाड़ कर एक तरफ हो चुका है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को उन्होंने दावत दी है रूस के दौरे की, और चीन तो पहले ही पाकिस्तान का बहुत बड़ा और गहरा और काबिले एतमाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो आप कहाँ हैं, आपकी पॉलिसी कहाँ है, आपके वादे कहाँ हैं, और अंधभक्तों के ज़ख्मों का मरहम अब कहाँ है जो उस पर आप लगाएं और उन्हें थोड़ी शांति मिले, उन्हें थोड़ा आनंद मिले और उन्हें थोड़ा सा आंसू पहुँचने का कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई उपाय तो आप करते हुए नज़र आने चाहिए। आखिर आप उनके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट में भी कम, वो किसी पब्लिक मीटिंग, पब्लिक सेशन में भी कम जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने बिल्कुल ही हराम कर रखी है अपने ऊपर, और अब यूनाइटेड नेशन में भी उन्होंने जयशंकर को कुर्बानी का बकरा बनाकर भेज दिया। आप इस हवाले से क्या कहते हैं नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।